Reaction mechanisms, past paper questions. Question 1. The compound nitrosyl fluoride can be formed by the following reaction. 2NO gas plus F2 gas gives 2NOF gas. The rate is first order with respect to NO and F2, यानी ये आपको इन्होंने रेट इक्वेशन दे दी है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको आप जो है रेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी रेट इक्वल्स के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2 पावर 1, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड F2, ठीक है। ये आपकी रेट इक्वेशन हो गई। द रिएक्शन मैकेनिज्म हैज 2 स्टेप्स, ठीक है। तो 2 स्टेप्स है मैकेनिज्म के, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। ओके, द रेट ये हो गया। सजेस्ट इक्वेशंस फॉर द 2 स्टेप्स ऑफ दिस मैकेनिज्म स्टेटिंग विच इज द रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप। अब हमने जब रेट रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है वो स्टेप 1 जो होता है वो इंडिपेंडेंट स्टेप होता है, क्योंकि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर स्टेप्स, क्योंकि उससे पहले कोई और स्टेप होता नहीं है। लेकिन ऑल द अदर सक्सेसिव स्टेप, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 जितने भी हैं सब प्रीवियस स्टेप्स पे डिपेंड करते हैं। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस इजी फॉर अस, हम लोग स्टेप 1 को जो है वो स्लो स्टेप या रेट डिटरमिनिंग स्टेप हम लोग बनाएंगे। अच्छा, अब इसको रेट डिटरमिनिंग स्टेप बनाने का वजह यह है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो इसके अंदर सिर्फ वही रिएक्टेंट्स होंगे जो कि रेट इक्वेशन में दिए हुए हैं। तो इसका तरीका क्या होगा, रेट इक्वेशन में क्या है, NO पावर 1 एंड F2 पावर 1, तो इसके अंदर 1 मोल ऑफ NO एंड 1 मोल ऑफ F2 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गए। अच्छा, अब ये क्या बनाएंगे, वो जो भी बनेगा वो इंटरमीडिएट होगा। नाउ इन रियलिटी दे आर नॉट कंसर्न विद कि आप इसका प्रोडक्ट क्या बनाते हो। रीजन है इसके, उन्होंने ये देखना था कि आप रेट इक्वेशन को सही इस्तेमाल करते हो कि नहीं स्लो स्टेप के लिए। वो हमने कर लिया। पावर 1 था तो 1 मोल ऑफ NO, पावर 1 था तो 1 मोल ऑफ F2, हमने उसको सही इस्तेमाल कर लिया। तो लेट्स पुट द टू रिएक्टेंट्स टुगेदर, यानी प्रोडक्ट हमने बना दिया NOF2 जो कि एक इंटरमीडिएट है, विच मीन्स कि यही प्रोडक्ट जो है अब यूजअप होगा, ठीक है। यूजअप कैसे होगा, स्टेप 2 में रिएक्टेंट बन जाएगा NOF2, तो क्रिएटेड एंड यूज्ड अप इन द सेम मैकेनिज्म, तो ये इंटरमीडिएट हो गया NOF2। अच्छा, अब दूसरा इसके साथ जो रिएक्टेंट होगा NOF2 के साथ, वो कहाँ से देखेंगे, वो ओवरऑल इक्वेशन में दिया है उसमें से निकालेंगे। अब हमारी ओवरऑल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ NO एंड 1 मोल ऑफ F2 था, ठीक है ना। तो 1 मोल ऑफ F2 तो यहाँ आ गया और 1 मोल ऑफ NO यहाँ आ गया, विच मीन्स 1 मोल ऑफ NO इज लेफ्ट। तो हमारा जो दूसरा रिएक्टेंट होगा स्टेप 2 का, वो 1 मोल ऑफ NO हो जाएगा, ठीक है ना। तो NOF2 प्लस NO गिव्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट वही बनाएंगे जो कि हमारी ओवरऑल इक्वेशन का प्रोडक्ट है, और ओवरऑल इक्वेशन के प्रोडक्ट 2 मोल्स ऑफ NOF है, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ NOF, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है वो 2 स्टेप में रिएक्शन मैकेनिज्म आ गया ऑफ द गिवन रिएक्शन बेस्ड ऑन द डेटा गिवन। और डेटा क्या था, रेट इक्वेशन इन वर्ड्स दे दी गई थी और ये बता दिया गया था कि 2 स्टेप्स हैं। हमने इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया कि स्टेप 1 जो होता है वो इंडिपेंडेंट स्टेप होता है, तो हमने स्टेप 1 को स्लो स्टेप बना दिया, एंड दैट इज हाउ यू फॉर्म अ रिएक्शन मैकेनिज्म यूजिंग द गिवन डेटा। Next, ethanol CH3CHO dimerizes in alkaline solution according to the following equation. अब इक्वेशन क्या दी हुई है, 2 moles of CH3CHO gives CH3CHOH CH2CHO. A 3-step mechanism has been proposed for this reaction. अब ये 3 स्टेप्स इनके यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या पूछा है। Using the rate equation, rate equals K CH3CHO। अब पावर कुछ नहीं है तो पावर इसका हो जाएगा 1 एंड OH पावर 1, ठीक है ना। प्रिडिक्ट विच इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होगा जिसके अंदर CH3CHO होगा और OH होगा, दोनों के 1 1 मोल्स होंगे, एंड एक्सप्लेन योर आंसर, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द केमिकल बिहेवियर ऑफ CH3CHO इन स्टेप 1। तो अब क्योंकि हमारे पास जो है वो इक्वेशंस अलग पेज पर हैं, तो हम उस पेज पे जाके इनके आंसर्स निकाल के फिर यहाँ आके लिखते हैं, ठीक है ना। रेट डिटरमिनिंग स्टेप निकालना है, क्योंकि रेट इक्वेशन क्या है, 1 मोल ऑफ CH3CHO एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस, और डिस्क्राइब द केमिकल बिहेवियर ऑफ CH3CHO। तो गोइंग टू द 3 स्टेप्स गिवन,
अच्छा, स्टेप 1 में CH3CHO का बिहेवियर जो है अगर हमें निकालना है, तो यहाँ आप ये देखो कि CH3CHO जो है इट इज़ रिएक्टिंग विद OH माइनस, यानी ये बेस है, ठीक है ना? बेस से रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है वाटर, ठीक है? सो बेसिकली इफ समथिंग रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म वाटर, so that thing is supposed to be acidic in nature, so it is behaving as an acid या एज अ प्रोटॉन डोनर, क्योंकि OH नेगेटिव के पास एक H पॉजिटिव आ गया, ठीक है? इट इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन डोनर और एन एसिड। तो ये तो हमें पता चल गया कि बिहेवियर ऑफ CH3CHO क्या है यहाँ पे। अब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप निकालना है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के अंदर जो है वो 1 मोल ऑफ CH3CHO था और 1 मोल ऑफ OH माइनस था, और स्टेप 1 में ही 1 मोल ऑफ CH3CHO और 1 मोल ऑफ OH माइनस आयंस मौजूद हैं। सो स्टेप 1 इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। रीजन एक्सप्लेनेशन क्या होगी? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द रिएक्टेंट्स इन द मोलर रेशियो एज गिवन इन द रेट इक्वेशन। तो अब हम लोग यही डेटा जाके उधर लिखते हैं। ओके, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज स्टेप 1 एक्सप्लेनेशन। स्टेप 1 contains both the reactants in the molar ratio as given in the rate equation, और दोनों के मोल्स 1 है, क्योंकि ये भी पावर 1 और ये भी पावर 1 है। एक और चीज याद रखना, अगर इन लोगों ने रेट इक्वेशन में पावर नहीं लिखा है, लेकिन आप लोग जो है रेट इक्वेशन में पावर 1 होगा तो पावर 1 शो करना जब आप लोग रेट इक्वेशन लिखोगे। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द केमिकल बिहेवियर ऑफ CH3CHO इन स्टेप 1। इट इज बिहेविंग एज अ प्रोटॉन डोनर, या ब्रैकेट में लिख लो इट इज बिहेविंग एज एन एसिड, क्योंकि इट इज रिएक्टिंग विद द OH नेगेटिव आयन व्हिच इज द बेस। Next, the reaction between X and Y was studied. 2X plus Y gives Z. The following sequence of steps is the proposed mechanism for the reaction. Step 1 क्या है? 2X gives V. Step 2 में V plus Y gives Z. अच्छा, Step 1 में 2X आ गया और Step 2 में Y आ गया और V जो है वो इंटरमीडिएट हो गया, ठीक है? The general form of the rate equation for this reaction is as follows. Rate equals K x power m, m उसका मोलर कोएफिशिएंट होगा स्लो स्टेप में, एंड y पावर n, n y का मोलर कोएफिशिएंट होगा इन द स्लो स्टेप। स्टेप 1 इज स्लोअर स्टेप इन द मैकेनिज्म, तो अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप है तो इसका मतलब स्टेप 1 रेट डिटरमिनिंग हो गया, इसका मतलब रेट इक्वेशन में वही रिएक्टेंट्स होंगे जो स्टेप 1 में। तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी? रेट इक्वल्स के एक्स पावर 2 मोल्स ऑफ एक्स मौजूद है तो एक्स पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना? और y मौजूद ही नहीं है इसमें, तो y का कोई मोलर कोएफिशिएंट नहीं है, विच मींस y का जो पावर n दिया हुआ है n की वैल्यू 0 होगी, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो इन्होंने क्या पूछा? डिड्यूस द वैल्यू ऑफ m एंड n इन द रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन हमने बना ली, m जो है वो पावर ऑफ x है, पावर ऑफ x 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। y एग्जिस्ट ही नहीं करता रेट इक्वेशन में, इसका मतलब n जो है उसकी वैल्यू 0 होगी, इस वजह से y एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर ऑफ 0 बिकम्स 1। और इस तरीके से हमने दोनों के ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाल लिए, given that step 1 is the rate determining step for this reaction. Next, what is meant by the term rate determining step? It is the slow step of a reaction mechanism that involves the concentration terms present in the rate equation.
ठीक है, इट इज अ स्लो स्टेप ऑफ अ रिएक्शन मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व्स अ कंसंट्रेशन टर्म्स प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन। और ये लिखा नहीं है, लेकिन जो उनका ऑर्डर होगा वो मोलर कोएफिशिएंट होगा आपके रिएक्टेंट्स का इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। The equation for the reaction between ClO2 and F2 is shown. 2 moles of ClO2 plus F2 gives 2 ClO2F. ठीक है, रेट इक्वल्स के ClO2 एंड F2। अब इनका पावर नहीं दिया हुआ है तो हमें ऑटोमेटिकली अज्यूम करना है दोनों का पावर 1 होगा, यानी इन दोनों का ऑर्डर 1 है। द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन हैज 2 स्टेप्स। ठीक, suggest the equation for the 2 steps of this mechanism stating which of the 2 steps is the rate determining step। अब क्योंकि हमारे ऊपर इन्होंने छोड़ा हुआ है तो हम स्टेप 1 को स्लो स्टेप बनाएंगे, क्योंकि स्टेप 1 जो है वो इंडिपेंडेंट होता है। एंड स्टेप 1 विल हैव बोथ द रिएक्टेंट जो कि रेट इक्वेशन में मौजूद है इन द मोलर रेशियो 1:1, क्योंकि दोनों का ऑर्डर 1 है। तो स्टेप 1 में हम लोग लिख देंगे ClO2 प्लस F2। अब इससे बनता क्या है, इससे हम लोग इन दोनों को कंबाइन करके बना देते हैं प्रोडक्ट ClO2F2। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, और ये इंटरमीडिएट है तो ये हमारा रिएक्टेंट भी हो गया ClO2F2 प्लस, अब क्या है दूसरा हमारे पास बचा हुआ रिएक्टेंट, 2 मोल्स ऑफ ClO2 था ओवरऑल रिएक्शन में, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ ClO2 बच गया है। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो जो फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे, फाइनल प्रोडक्ट्स वही होंगे जो कि ओवरऑल इक्वेशन के प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हैं 2 मोल्स ऑफ ClO2F। तो प्रोडक्ट यहाँ पे भी हो गया 2 मोल्स ऑफ ClO2F। ठीक है। अच्छा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप क्या है? स्टेप 1 ऑब्वियसली, क्योंकि हमने स्टेप 1 को रेट इक्वेशन के बेसिस पे बनाया था। तो स्टेप 1 इज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ concentration terms present in the rate equation. Okay. By considering the rate equation, explain why the rate increases with increasing temperature. रेट इक्वेशन में ऐसी कौन सी चीज है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है? वो है रेट कांस्टेंट के। ठीक है ना, रेट कांस्टेंट के इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट कांस्टेंट। ठीक है, एंड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के इंक्रीजेस। तो ये हमें यहाँ एक्सप्लेन करना है क्या है? बाय कंसीडरिंग द रेट इक्वेशन, एक्सप्लेन व्हाई द रेट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। के इज डायरेक्टली proportional to temperature. As temperature increases, the value of K increases and the rate increases। क्योंकि K की वैल्यू जब बड़ी हो जाएगी तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ही बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो K की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो K की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये चीज भी याद रखनी है। K is a temperature dependent constant और K क्या है? It is a rate constant in a rate equation. Next, nitrogen monoxide reacts with hydrogen under certain conditions. 2NO gas plus 2H2 gas gives N2 gas plus 2H2O gas. ठीक है, the rate equation for this reaction is given. Rate equals K NO power 2, यानी सेकेंड ऑर्डर है, और H2 का पावर नहीं है तो इसका पावर हो जाएगा 1, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो दिस रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO and first order with respect to H2. The reaction is believed to proceed in 3 steps. 2NO plus, oh sorry, 2NO gives N2O2. Next step, N2O2 plus H2 gives N2O plus H2O, and N2O plus H2 gives N2 plus H2O। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, अब आई एम वेरी श्योर कि दे गोइंग टू आस्क अस के स्लो स्टेप कौन सा है, क्योंकि इन्होंने हमें ऑर्डर्स भी बता दिए, रेट इक्वेशन भी दे दी है और मैकेनिज्म भी दे दिया है। तो बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन, हम यहाँ से खुद ही निकाल लेते हैं। अब हमारे पास जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा उसके अंदर 2 मोल्स ऑफ NO एंड 1 मोल ऑफ H2 मौजूद होना चाहिए रेट डिटरमिनिंग स्टेप में। स्टेप 1 में 2 मोल्स ऑफ NO है लेकिन 1 मोल ऑफ H2 नहीं है। ठीक है ना, तो इस बेसिस पे हमारे पास जो है स्टेप 1 वो रेट डिटरमिनिंग स्लो स्टेप नहीं होगा। अच्छा, अब 1 नहीं है तो अब 2 के लिए क्या करेंगे? 2 के लिए हम लोग करेंगे कि 2 और 1 को ऐड करेंगे, क्योंकि स्टेप 2 इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेप 2 इज डिपेंडेंट ऑन स्टेप 1। कैसे? क्योंकि स्टेप 2 का रिएक्टेंट है N2O2, स्टेप 1 का प्रोडक्ट है N2O2। N2O2 इज एन इंटरमीडिएट, और स्टेप 2 में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इंटरमीडिएट स्टेप 1 के बगैर इन्वॉल्व हो नहीं सकता, क्योंकि स्टेप 1 में जब वो बनेगा तो स्टेप 2 में वो कंज्यूम होगा। तो इसके लिए अब हम लोगों को अगर स्टेप 2 को रेट डिटरमिनिंग स्टेप चेक करना है तो हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करना होगा।
ऐड कैसे करते हैं? N2O2 आर ऑन ऑपोजिट साइड, सो दे विल कैंसिल आउट और फर्दर कुछ नहीं बचा। तो रिएक्टेंट साइड पे क्या बचा है? 2 moles ऑफ NO एंड 1 mole ऑफ H2 gives N2O plus H2O। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द रेट इक्वेशन हमारे पास 2 moles ऑफ NO है, यहाँ 2 moles ऑफ NO आ गए, हमारे पास 1 mole ऑफ H2 है या 1 mole ऑफ H2 आ गया, which means step 2 is the slow step या rate determining step of this reaction mechanism। Now moving on to the actual questions that they have asked। ठीक है, ये रहे क्वेश्चन। Deduce which of the three steps is the rate determining step? Step 2 हम ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हैं ये। Explain your answer to 1, ठीक है ना। स्टेप 2 क्यों है? On adding steps 1 and 2 the derived equation contains all of the reactants and all the reactants in the molar ratios, all of the reactants in the molar ratios as given in the rate equation, ठीक है ना। On adding steps 1 and 2 the derived equation contains all of the reactants in the molar ratios as given in the rate equation। तो यही हमने किया था, हमने स्टेप 1 और स्टेप 2 को ऐड करके निकाली थी ओवरऑल इक्वेशन डिराइव्ड, और उस डिराइव्ड इक्वेशन के जो रिएक्टेंट्स थे उनके मोलर रेशियो के हिसाब से हमने यहाँ पे चेक कर लिया था कि इट इज मैचिंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स इन द रेट इक्वेशन। Next, the reaction 2ICl plus H2 gives 2HCl plus I2 is first order with respect to ICl and first order with respect to H2। अब इन्होंने अगेन ऑर्डर बता दिया खुद ही, तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी? रेट इक्वल्स के ICl पावर 1 इंटू H2 पावर 1। ये रेट इक्वेशन हो गई, इन्होंने इनवर्ट्स दे दिया। Suggest a mechanism for this reaction। You should assume the mechanism has two steps। The first step is much slower than the second step। देखा, हमसे नहीं बोला डिसाइड करना, तो खुद ही बता देगा स्टेप 1 जो है वो स्लोअर है, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है? स्टेप 1 स्लोअर है तो स्टेप 1 में वही रिएक्टेंट्स होंगे जो कि रेट इक्वेशन में इन द मोलर रेशियो एज गिवन इन द रेट इक्वेशन। तो 1 मोल ऑफ ICl एंड 1 मोल ऑफ H2, ठीक है। अब इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंड स्टेप का रिएक्टेंट हो जाएगा। तो इसके दो तरीके हैं करने के, ठीक है ना। आप लिख सकते हो IClH2, ठीक है। स्टेप 2 में IClH2 जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? ओवरऑल इक्वेशन में 2 मोल्स ऑफ ICl है, तो 1 मोल ऑफ ICl बचा, तो 1 मोल ऑफ ICl इधर इंक्लूड कर लेंगे और ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाएगा H2 प्लस, नहीं H2 नहीं सॉरी HCl। ओवरऑल प्रोडक्ट हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस I2, ठीक है ना। तो स्टेप 1 स्लो स्टेप है, तो हमने रेट इक्वेशन के रिएक्टेंट्स रख दिए स्टेप 1 में और उनके ऑर्डर्स रख दिए, उनके जो मोलर कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको करने का। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? हमारा जो इंटरमीडिएट है ना वो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो अभी लिखा हुआ है दिस इज 100% एक्सेप्टेबल, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन्स मौजूद है ना, तो आप लोगों को आसानी से एक और चीज समझ आ जाएगी। अगर इन्होंने ICl और हाइड्रोजन रिएक्ट कराया है तो वी कैन इजीली फॉर्म HCl प्लस HI, ठीक है ना। तो ये भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखो HCl प्लस HI प्लस ICl गिव्स 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस I2। ये एक और तरीका है इसी इक्वेशन को लिखने का। दिस इज नॉट कंपलसरी, ठीक है ना। ये मैंने सिर्फ इस वजह से बताया है क्योंकि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग इंटरमीडिएट्स। चाहे आप HCl प्लस HI बना दो, चाहे आप ICl H2 बना दो, इन आइदर केस ये मैकेनिज्म आपका एक्सेप्ट होगा। क्योंकि हेलोजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, इस वजह से मैंने आपको ये बताया कि यू कैन आल्सो फॉर्म हाइड्रोजन हेलाइड्स एज इंटरमीडिएट्स।